अरे आओ मोरे राजा, क्या हुआ? मैं समझ गई कि तुम्हारे घर वाले हैं, तुम मुझको देखकर शर्मा रहे हो ना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एक रात की बात है, कुछ तो होने दो ना। अरे आँखों से आँखों से आँखों मिलके विचार हो गए। अरे आँखों से जो करना है। अरे आँखों से आँखों मिलके विचार हो गए। सच मानो हिया करे। हाँ कैसे तो चलाए? हमारे बीमारी है, हमका मेहरू छू ले, तुमको दिखावे नहीं करते। हमारी गलती नहीं भाजी, हमको दिखा नहीं का कही रहे हम।
कसो हम तो बरसीनी के खेते में रहे हैं और कहाँ साला के गड्ढा में की गई बरसेंगे खेत में रहते घर के नाते गेहूं खेत में ना रहे हो पानी लगाए रहे ना। भौजी हम खुद नहीं जान पाए हम कैसे ही आई ये लागत है नींद में चले कि हमरे बीमारी पकड़ती है का। सपनमा सखार हो गई साच मानो हेलो भौजी यह राजेश प्रजापति आएगा। का करे आई राजेश प्रजापति घर मालिक जो कि बोझवा के रहने वाले का कहता हूं 11 रुपये देता है कहता है अगर भौजी गरमान हो तो हमारे लगे भेज दिया। हाँ सही है तो आप भौजी गाय भैंस हुई है ना गरमान यहाँ चली जाए उनके लगे। नहीं नहीं राजेश भैया कहता है राजेश भैया सुन ला अगर हमारे भौजी गरमाई है तो हम बलाक लग जा तोहरे लगे ना लाओ। हाँ नहीं चले हमको राजे देखिए चले समय नहीं है हाँ, लेकिन एक बात मेरी हरदम ध्यान में रखना क्योंकि मेरे पति कल सुबह 9 बजे तक आएंगे और आज तुम्हें शाम को 7 बजे मेरे कमरे पे आना है। ठीक है चलो मैं आपके लिए मैं पूरा इंतजाम करके आपको मिलता हूं। अरे दिल आपका है ये घर आपका है क्या बात है अरे दिल आपका है ये घर आपका है अरे यहाँ से निकल कर कहाँ जाइएगा दिल आपका है दिल आपका है। तुम्हारी साले मौत आई इधर दुर्गावती इधर मैं तुम सारे दोनों जीव मरोगे अभी हमारे हाथों से। कहावत है और चूसता खून गैरों का चूसता खून गैरों का कंसराज नाम है मेरा मिटा तुम सबको डालूंगा यही काम है मेरा। हमारे खिलाफ तूने बगावत किया इसका अंजाम सारे तुम्हें भुगतना पड़ेगा दीपक। तुमने हमारे पैसे नहीं लौटाए तुम्हारी बीवी ने हमारा अपमान किया अब तुम सारे हमारे रास्ते से दूर हो जाओ। आ रहा हूं सारे तुम्हारे घर देखूंगा सारे कहां तक भाग कर जाते हैं। बहुत जल्द आऊंगा। अरे कहा कही बहुत बढ़िया माल पटाए लेकिन यार हमारे का तो जुआड़े नहीं लागत है। हम नहीं भगवान भगवती माई से कहा भे भगवती माई हमारो जुआड़ का तो लगावा। हे भगवान भगवती माई पैसा दे तू बियाह कैया भगवान
लोगों को मालूम हो कि मैं किस रोल में आया हूं। अपना परिचय बतलाने से पहले मैं आप सबको एक स्वर में नमस्ते और प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ अपना परिचय बतला देना उचित और एवं मुनासिब समझता हूं। मेरा शुभ नाम डाकू मंगल सिंह है। चंबल ही हमारा बसेरा है और ये राका डाकू के नाम से प्रसिद्ध है। जो यहाँ का सरदार है हम उनके अधीन हैं। आज हम उनके आने का इंतजार करते हैं। हमारे सरदार जी आएंगे, उसके बाद जैसा वो कहेंगे हम वैसा करेंगे। सरदार जी के आने का समय हो गया है, हम इंतजार करता हूँ। जय मां भवानी मेरे दोस्त मंगल सिंह। ये बताओ इस चंबल का क्या समाचार है? सरदार जी, जब तक मंगल सिंह है ना तो कभी परेशानी आई है और ना ही आएगी, ना इसकी नौबत आएगी कभी। मेरे दोस्त मंगल सिंह, सब सकुशल है भाई। मैं भी यही उम्मीद करता हूं जब तक तुम जैसे साथी मेरे साथ है यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ सरदार जी, किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हमेशा आपके हुक्म का पालन होगा। जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। सरदार जी, भले क्यों ना प्रिग्रिया छोटी हो लेकिन हौसले बुलंद है। हाँ सरदार, तुम्हारी का साथ दुनिया का बाल बाका कोई नहीं कर सकता तुम्हारा। ये बात तो सत्य है सरदार जी। सरदार जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मंगल सिंह, ऐसी क्या बात है जो कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो और कहना चाहते हो? हाँ सरदार जी, इजाजत है, सोच से कह सकते हो। कई बार हमने प्रयास किया कि पूछूं, लेकिन हर बार आप नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन आज मैं आपसे वो सवाल जरूर पूछूंगा। तो हमारे वफादार साथी हो, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। तो सुनो सरदार जी, तो आपको क्या हुआ मेरे सरदार जी? आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ मेरे सरदार जी? क्यों उदासी है चेहरे पे छाई हुई? देके भवानी की कसम मंगल सिंह पूछता, साफ बतलाइए कुछ छुपाओ नहीं। सरदार जी, मैं जब भी देखता हूँ आप अकेले होते हैं तो आपके चेहरे पे उदासी होती है और आंखों में आंसू। आखिर इनके कारण क्या हैं? मेरे दोस्त मैं जानना चाहूंगा। मंगल सिंह, क्या बताऊं, अगर दूसरा कोई होता तो मैं उससे इस राज की बात कभी न बताता। तो हमारे वफादार साथी हो, मेरे जिगरी दोस्त हो, मेरी जान हो, मैं तुमसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? हाँ सरदार जी, हम आपकी मेरे दोस्त जरूर बताऊंगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं किस लिए चंबल में आया हूँ। हाँ सरदार जी, मेरे दोस्त, मैं जिला कन्नौज गांव भवानीपुर का रहने वाला हूँ। बड़ी अच्छी बात सरदार जी। मेरा नाम राकेश कुमार है। तो आप राका कैसे बन गए सरदार जी? बता रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे बड़े भैया का नाम राजेश कुमार, मेरी बहन
अर्चना, जिसका नाम जो कि बहुत छोटी सी थी। मेरे दोस्त, मेरी माँ का नाम श्रीमती शांति देवी बड़ी अच्छी बात सरदार। और माँ का नाम श्री माधव कुमार। पूरा परिवार हंसी खुशी से चलता था। परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, ना ही कोई परेशानी थी। परिवार में ऐसा ही होता है अगर जो परिवार लेकिन है। मेरे दोस्त, अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। फिर क्या हुआ सर? घर में 1 रुपया नहीं था मेरे दोस्त कि माँ का इलाज करवा सको। गरीबी हालात थे। पिताजी के कुछ समझ में नहीं आया। पड़ोस के गांव जमींदार के यहाँ, ठाकुर कंसराज के यहाँ मेरे पिताजी दौड़ते हुए गए और उनसे हाथ जोड़कर विनती किया कि मेरी पत्नी बीमार है। मजबूरी में बहुत इंसान- कहने के बाद ठाकुर कंसराज पिताजी को 500 रुपए कर्ज दिए बड़ी अच्छी बात। और पैसा लेकर बाबूजी घर वापस आए। माँ का इलाज करवाया। माँ की तबीयत हमेशा की तरह ठीक हो गई। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ दिनों के बाद ठाकुर कंसराज मेरी झोपड़ी पर 500 रुपए कर्ज मांगने के लिए आया। मेरे दोस्त, सरदार जी, कोई भी इंसान हो, अगर कर्ज दिया है तो एक दिन वापस जरूर लेने आएगा। ये तो इत्तेफाक की बात है मेरे दोस्त। उस वक्त भी 1 रुपया घर में नहीं था, क्योंकि पिताजी अकेले कमाने वाले थे और हम लोग छोटे छोटे थे। बस खाने के सिवा, खेलने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। जमींदार कहने लगे कि माधव किसान, मुझे इसी वक्त पैसा चाहिए। पिताजी कहने लगे कि बाबू साहब, इस वक्त तो पैसा नहीं है, हमें कुछ दिनों का टाइम दिया जाए, मैं आपका पूरा पैसा अदा कर दूंगा। लेकिन ठाकुर कंसराज ना जाने कहां से गुस्से में था, कहने लगा कि मुझे पैसा इसी वक्त चाहिए। पिताजी ने कहा, ठाकुर साहब, इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है। हरामखोर ठाकुर कंसराज गुस्से में आकर मेरी झोपड़ी में आ गया। इतना निर्दयी इंसान था वो। सही नहीं मेरे दोस्त, उसी चलती आग में हमारे पिताजी को जिंदा जला दिया गया। रामखोर कंसराज, काश है तू आज मेरे सामने होता, तेरा भी वही हासिल करता जो तू गरीबों का साथ कर रहा है। मेरे दोस्त, मेरी माँ दौड़ती हुई जमींदार के पांव पड़ने लगी, लेकिन मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा, जलती आग में फेंक दिया। हरामजादा, रामखोर कंसराज, तुझे नर्क में ठिकाना नहीं मिलेगा। मेरे अंदर यही हौसला उस वक्त भी था, लेकिन क्या करता, बहुत छोटा सा था। अगर मैं सयाना होता, उसी वक्त साले का टेकुआ दबा देता हाँ सरदार। दरवाजे पर ही। लेकिन कुछ समय नहीं आया, मैं घर से बाहर निकला डर के मारे। मेरे दोस्त, अगर मैं यहां रहूंगा, किसी जलती आग में ये जमींदार मुझे भी जिंदा जला देगा। इसमें कोई दो राय नहीं था। उसके सर पे जुनून सवार था, वो कुछ भी कर सकता था। भागते भागते इस चंबल घाटी में पहुंचा। आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, राकेश से राकेश सिंह बना दिया। अब उस हरामजादे को बहुत जल्दी दुनिया से उठा दूंगा मेरे दोस्त, लेकिन आप लोग का सहारा होना चाहिए। आपकी जैसे इजाजत हो, आप कहो तो एक तरफ से आग लगा दूं। मेरे दोस्त, मैं तुमसे कुछ कहना जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप सरदार हैं, आप जो कुछ कहेंगे आपके हुक्म का पालन होगा। आप कहो क्या कहना। और सुनो साथियों, गाड़ी से एक मेरा फरीमान। बिल्कुल कहो। और सुनो साथियों, गौरी से एक मेरा फरीमान, और दीन दुखियों को भूल कर मत करना हैरान।
करना है रानी मंगल है मेरा ये पिसारा और धनी और कंजूसों पर बिल्कुल और बना में डाकू जिसके खातिर आज हुआ बतलाना और ठाकुर कैसे राज को इस दुनिया से उस दुनिया पहुंचाना। और साथी बंदूकें उठा लो उठा लो और मेरा दोस्त मंगल सिंह सैदपुर के जमींदार कंसराज जब तक जिंदा है मेरे दिलो दिमाग में उसकी तस्वीर घूम रही है। जब तक साले को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा चल की सांस नहीं लूंगा। ऐसा ही होगा सरदार। लेकिन सरदार जी, लेकिन मेरे दोस्त इन छोटे छोटे बच्चे और ये माताएं बहनें अपने घर में सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा ही होगा। किसी बहन बेटी के ऊपर नजर उठाकर मत देखना। ना ही देखूंगा ना ही किसी को देखने दूंगा। कल सराज तो साला बिल्कुल नमक हराम है। मंगल सिंह देख छोटा बच्चा अपने गिरोह में आया है। सरदार जी, हम इसका लालन पालन अच्छी तरह से करेंगे, आप चिंता ना करें। आगे का प्लान क्या है आप बताओ। आओ चलते हैं अड्डे पर, उसके बाद सोचा विचारा जाएगा कि करना क्या है। पहले बच्चों को उठाओ। ये छोटा बालक किसी ना किसी दिन हम लोगों की तरह होनहार एक नौजवान होगा तो जरूर हम लोगों की मदद करेगा और अपने दुश्मनों का सामना करेगा। हाँ सरदार जी, मैंने शामिल कर लिया उसे। मेरा दोस्त मंगल सिंह, और अगर कुदरत ने चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे। अगर कुदरत ने चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे। अगर कुदरत ने चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे। अगर कुदरत ने चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे। सले अल्लाह के घर का करीना ई मड़ही छावे वरे गिने रे मनई कहो राकेश नहीं आए ना पे परवरवा सजने के लिए आएंगे। हम सुने जहाँ जा थे ये लड़का बच्चा सही जा, हम कहे नहीं कि गिन दे
10 पूरी शरबत धरे ही कहो दरुआ जान के नहीं आए नहीं पैसा दी तो यार और लेट कर दहा पैसा उठ ले काम करा ले तो भूख लगी है कुरकुरा कितना थाम है हमारे एक जनी यहाँ वो गाँव में एहमोर हमोर दूसरे के दुआरे फोड़ सकते है ना भाई देखिए हुआ